Hello everyone, welcome to Commerce Net Point. I'm CA Tripti Singh. First of all, thank you so much for joining my channel. And if you are new to this channel, then please subscribe to Commerce Net Point and don't forget to press the bell icon so that you can get notification of new videos. Okay, so let's start our today's topic, that is partnership deed, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डीड क्या होती है और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पार्टनरशिप एक क्या है, वॉलेंट्री एसोसिएशन है, यानी कुछ लोग मिलकर साथ में काम करते हैं अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये क्या है, एक क्लियर एग्रीमेंट है जिसके अंदर सभी टर्म्स और कंडीशंस उन्होंने पहले से डिसाइड की हुई होती हैं पार्टनर्स ने, कि लाइक प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे और बाकी सब कुछ चीज़ें भी। अब जैसा कि हमने देखा था कि ये एग्रीमेंट क्या होता है, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है, कोई मैंडेटरी ये नहीं कहता कि इसको रिटर्न में ही करो, लेकिन ये एडवाइजेबल है कि अगर रिटर्न में करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी अगर परेशानी आती है, पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो आपके पास एक एविडेंस हो कि हाँ भाई हमारे देखो ये टर्म्स और कंडीशंस तय हुई थी, क्योंकि ओरल चीज़ का कोई भी प्रूफ नहीं होता। तो वही लिखा हुआ है, इवन दो इट इज़ नॉट असेंशियल टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट इट इज़ एडवाइजेबल, है ना, कि असेंशियल नहीं है लेकिन एडवाइजेबल है टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट एज इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एविडेंस टू कंडीशंस एग्रीड अपॉन। क्यों? क्योंकि ये एक एविडेंस की तरह काम करता है। और जो ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने हल्का से इसके बारे में पढ़ा था। आगे चलते हैं कि जनरली डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो जो जितने भी टर्म्स कंडीशंस हैं आपकी, और जो भी बेसिक जो भी चीज़ें हैं, वो सब इस डीड के अंदर लिखी हुई होती हैं। जैसे कि नाम क्या है फर्म का, बिजनेस क्या है फर्म का, लोकेशन क्या है, ड्यूरेशन कितनी होगी बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट हर पार्टनर ने कितनी कितनी की है, प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस क्या होंगी पार्टनर्स की, सैलरी या फिर ड्राइंग जो करोगे किस बेसिस पे करोगे, टर्म गवर्निंग एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगी कंडीशंस होंगी वो सब लिखी होंगी कि किस तरीके से एडमिशन होगा, किस तरीके से रिटायरमेंट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखा होगा कि अलाउड है नहीं है, अगर है तो कितना परसेंटेज होगा, अगर फर्म डिसॉल्व करोगे फ्यूचर में तो क्या प्रोसीजर होगा, आप प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग किस तरीके से ऑडिट कराओगे, सब कुछ चीज़ें। और अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो आप उसको सोल्व कैसे करोगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें जितनी भी हैं वो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती हैं। लेकिन बच्चे, जो आज हमारा मेन टॉपिक है पढ़ने वाला इस क्लास में, वो ये है कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप क्या करोगे उस केस में। अगर आपकी डीड या तो ना हो, यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या तो डीड है ही नहीं, और अगर डीड है तो वो साइलेंट है, यानी कुछ क्लोजेज अगर बाई चांस नहीं लिखे हुए हैं आपने डीड में, तो क्या होगा। तो उस केस के अंदर हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे बच्चे। और वो प्रोविजंस क्या कहते हैं कि अगर डीड में मेंशन नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस आप कैसे बांटोगे, तो हमेशा कैसे बांटोगे, इक्वली बांटोगे। तो चाहे पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा हो, कम हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने हमेशा कैसे बांटना है, इक्वली ही बांटना है। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट अलाउड। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो कि बहुत, एक ए और बी दो पार्टनर हैं, ए की कैपिटल 10 लाख है, बी कैपिटल लेकर ही नहीं आया, अब ए बोल रहा है कि मेरी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बच्चे, चाहे क्वेश्चन जो मर्जी बोले, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो मर्जी हो जाए, लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नोट चार्ज। अगर डीड साइलेंट है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लोगे पार्टनर से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट स्टार लगा लेना, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर एडवांस। इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन एडवांस अगर किसी पार्टनर ने दिया है तो उस पर उनको मिलेगा, यानी लोन एडवांस दिया है पार्टनर ने तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर। और कितना मिलेगा, 6% पर एनम का मिलेगा। तो बच्चे, फिर से ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर डीड में जो भी कुछ लिखा हुआ है तो वो मिलेगा। डीड में लिखा है कि 10% दो तो 10% दोगे आप, लेकिन ये हम कब प्रोविजन पढ़ रहे हैं कि अगर डीड आपकी साइलेंट है तो। अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट कितना दोगे आप लोन पे, 6% पर एनम के हिसाब से दोगे। और साथ ही साथ ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट
चार्ज है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। क्लियर है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या थी? एप्रोप्रिएशन थी। और ये क्या है? ये एक चार्ज है, यानी देना मैंडेटरी है। इट मीन्स इंटरेस्ट इज पेबल इवन इफ देयर इज लॉस। अगर लॉस है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा पार्टनर को। क्लियर है? उसके बाद फिफ्थ इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अगर डीड साइलेंट है तो रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगी। यानी शॉर्ट में आप कह सकते हो कि डीड साइलेंट है तो आपको कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं होगी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही सैलरी या रेम्यूनरेशन। प्रॉफिट को आप इक्वली बांटोगे। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर एडवांस जो है वो मिलेगा आपको कितना, वो भी 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। तो बच्चे ध्यान यहाँ पे आपको मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि देखो डीड हमेशा भगवान होते हैं, ये मान के चलो। पार्टनरशिप डीड जो है वो पार्टनरशिप के लिए उनका भगवान है, यानी डीड में जो भी कुछ वो मेंशन कर देंगे आपको आंख बंद करके हाँ 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 करते जाना है। लेकिन अगर वो डीड जो है वो भगवान साइलेंट है तब क्या सब कुछ होगा, वो हमने अभी अभी पढ़ा है। क्लियर है? दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने डीड बना दी तो आप उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो या कुछ एडिशन नहीं कर सकते हो। दी पार्टनर्स मे अमेंड। अगर पार्टनर्स चाहें तो वो कभी भी अपनी पार्टनरशिप डीड को अमेंड कर सकते हैं टू इंक्लूड और चेंज एनी ऑफ दी अबव क्लोजेस। तो अगर पार्टनर कुछ नई चीज़ इंक्लूड करना चाहते हैं या पुरानी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो जब मर्जी वो अपनी पार्टनरशिप डीड को अमेंड कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं, सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो क्या है कि अगर आपको माइनर को एडमिट करना है पार्टनरशिप के अंदर, माइनर की पूरी पोजीशन हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अगर माइनर को बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए आप एडमिट करते हो तो सभी पार्टनर्स की, ऑल पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। अगर मान लो आपके पार्टनरशिप के अंदर 50 पार्टनर्स हैं, अगर 49 एग्री कर रहे हैं और एक मना कर रहा है तो भी आप माइनर को एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सभी पार्टनर की 100% कंसेंट चाहिए। 99% कंसेंट होने से भी बात नहीं बनेगी। क्लियर है? ऐसे ही अगर आपको कोई नया पार्टनर एडमिट करना है तो फिर से म्यूचुअल कंसेंट चाहिए सभी पार्टनर की। बच्चे ध्यान रखना, अगर डीड साइलेंट है तो सबकी कंसेंट चाहिए, लेकिन अगर कोई भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट यानी कि आपकी पार्टनरशिप डीड में आपने मेंशन किया हुआ है कि सबकी परमिशन नहीं, मान लो सपोज 50% की परमिशन से ही बात बन जाएगी, तो आपकी डीड, जैसा मैंने बोला था भगवान है, तो डीड ने जो भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट किया हुआ है उसके हिसाब से ही आप एडमिट करोगे नए पार्टनर को। सेम इसी तरीके से रिटायरमेंट के केस में भी वैसे तो सभी पार्टनर की कंसेंट चाहिए अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होना चाहता है, लेकिन अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट बना हुआ है तो आपके एग्रीमेंट के हिसाब से रिटायरमेंट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन जो होता है फर्म का वो हमेशा ऑप्शनल होता है, याद रख लेना, कभी भी कंपलसरी नहीं होता। तो अगर आप रजिस्टर कराओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कराओगे तो आपकी डीड जो पार्टनरशिप जो है वो वैलिड ही है। उसके बाद अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय ऑल द पार्टनर इन पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी कि देखो फिर से लिख दिया अनलेस अदरवाइज एग्रीड, यानी अगर डीड में कुछ भी लिखा हुआ है तो डीड तो भगवान है, लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो जैसे ही किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के तुरंत बाद ही हम क्या मान लेंगे कि आपकी जो फर्म है वो क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, यानी फर्म जो है वो बंद हो जाएगी आपकी। अगर आप दोबारा से रिमेनिंग पार्टनर के साथ करना चाहते हो उसको कंटिन्यू तो करो फिर से, लेकिन उस समय जब डेथ होगी पार्टनर की तो उस समय आपकी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व मानी जाएगी। लेकिन फिर से ध्यान रहना, अगर किसी और तरह से आपने पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है एक्सप्रेस, तब ये वाले प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी आप इसको वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।